वेलकम बैक। ओ भाई साहब, वाईआरएफ एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक। टाइगर 3 कोई कसर नहीं छोड़ रही है वाईआरएफ की। भाई कहीं से कोई घर किसी को मिले, कोई शेयर मिले, क्योंकि डे 1 पर 100 करोड़ तो इजीली क्रॉस करना ही करना है। और साथ साथ में टाइगर 3 एक ऐसी फ्रेंचाइज, एक ऐसी फिल्म जिसका लंबे समय से मतलब कह सकते हैं न्यूट्रल ऑडियंस में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट चल रही है। तो जैसे कि अभी सुबह ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ओवरसीज मार्केट में टाइगर 3 जो है, ओवरसीज मार्केट नहीं, उस वक्त सिर्फ यूएस की न्यूज़ आई थी कि यूएस में टाइगर 3 11 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। मैंने आपको ये भी बताया कि एएमसी समेत कई सारे नेशनल चेन्स हैं जो यूएसए के, वहाँ से ऑलरेडी बुकिंग्स तक ओपन हो चुकी हैं, एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। और साथ साथ में समय भी, टाइम भी लिखा हुआ आ रहा था। अब ऑफिशियली न्यूज़ आ चुकी है कि नॉट जस्ट यूएसए बट फ्यू मोर कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ये वाला जो पोस्टर है, ये अभी से कुछ देर पहले, कह सकते हैं एक घंटे पहले वाईआरएफ ने पोस्टर शेयर किया और भाई साहब सबको हिला करके रख दिया है इस पोस्टर ने। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं और इनसे हमारी डे 1 कलेक्शंस पर क्या फर्क पड़ेगा, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर 11 नवंबर को, जी हाँ एक दिन पहले 11 नवंबर को टाइगर 3 रिलीज हो रही है। तो सुबह आई थी न्यूज़ नॉर्थ अमेरिका की, यूएस की, उसके साथ साथ अब मिडिल ईस्ट, साथ में नॉर्थ अमेरिका, जैसे मैंने बोला मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, यूके प्लस यूरोप एंड अफ्रीका। अब ये जितनी भी कंट्रीज यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर लिखा है 9 PM IST ऑनवर्ड्स, मतलब कि रिलीजिंग ऑन, पहले लिखा हुआ रिलीजिंग ऑन दीज मेनी कंट्रीज 9 PM IST ऑनवर्ड्स। अब जरा ध्यान से सुनो, कंट्रीज हमने कौन कौन से नाम लिए? यूएस, यूके, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड व्हाट एल्स, यही सारी। हाँ, तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं, यहाँ पर सबके टाइमिंग्स अलग अलग हैं। और आपको मैं बता दूं, मिडिल ईस्ट में संडे वर्किंग होता है। यस, ये मुझे भी बाद में पता चला है, मिडिल ईस्ट में संडे वर्किंग होता है। इसीलिए मेकर्स ने, अब वाईआरएफ ने ये जो डिसीजन लिया कि भाई एक दिन पहले रिलीज़ करो ताकि पूरा बेनिफिट जो है वो आराम से मिल सके। और यहाँ पर लिखा हुआ है 9 PM IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स 9 PM के हिसाब से 11 नवंबर की रात को 9 बजे के हिसाब से अगर हम उसको ट्रैक करना शुरू करें तो 9 बजे के हिसाब से ट्रैकिंग आएगी। लेकिन अगर मैं इसी को यूएस के टाइमिंग्स से कंपेयर करूं तो वो है 12 घंटे पीछे, यानी कि यूएस में 11 नवंबर को सुबह 9 बजे का पहला शो लग जाएगा। समझे आप? अब समझ में आ रहा है? अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग टाइमिंग्स है आईएसटी के हिसाब से। दुबई है वो 4-4.5 घंटे का फ़र्क है मेरे ख्याल से। और जितनी भी हैं हर एक कंट्री का कुछ एक डिफरेंस है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा डिफरेंस है। और इसीलिए हम इसको 11 नवंबर बोल रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई 11 नवंबर के दिन से ही जो है ये रिलीज़ हो जाएगी टाइगर 3। और देखा जाए तो बहुत पहले रिलीज़ नहीं किया है, इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई ऑनलाइन लीक हो जाती है कई बार फिल्में, लोग सीन्स डाल देते हैं उठा के सोशल मीडिया पे। इसलिए वाईआरएफ इज़ मेकिंग श्योर कि पहले किया है, लेकिन बहुत पहले नहीं कर दिया, इतना पहले नहीं कर दिया कि भाई कुछ ना कुछ लीक होके आ जाए हमारे पास। सो फैंस हैं, कई फैंस हैं ये भी मांग कर रहे हैं भाई इंडिया में भी आप 11 नवंबर को ही कर दो रात को 9 बजे। लेकिन इंडिया में आई थिंक जब टाइम आ चुका है, आज से अभी से थोड़ी देर पहले ये भी और एक अपडेट आई कि इंडिया में 12 नवंबर को स्टार्ट हो रही है, रिलीज़ हो रही है। और अर्लीस्ट शो इज़ मॉर्निंग 7 AM। सोचो भाई 7 बजे का शो। मैं अगर ये 7 बजे का शो है मेरे घर के आसपास, मैं 7 बजे का शो देख कर आ जाऊँगी, इतना एक्साइटमेंट है मुझे टाइगर 3 का। सो now look at this entire master plan of YRF. YRF is not leaving any stone unturned in terms of getting the maximum benefit of collections from the overseas market and Indian market. मतलब YRF कोई कसर नहीं छोड़ रही है, कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि डे 1 कलेक्शन जो है इसमें एक बड़ा बेंचमार्क क्रिएट हो। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो उनको चैलेंज करने के लिए अब YRF ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है भाई साहब। सो आई मीन अनबिलीवेबल। वही मैं कह रही हूँ आपसे कि टाइगर 3 की जो हर थोड़ी देर में हमारे पास ये अपडेट आ रही है। अभी से 2-4 दिन पहले कुछ भी नहीं आ रहा था, फैंस ये सोचते थे यार अब तो गाना आएगा, उसके बाद फिर ट्रेलर आ जाएगा और फिर एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी। लेकिन देखो आज के दिन से ही आगाज़ कर दिया है, वाईआरएफ ने बता दिया है कि भैया साइड हो जाओ, इधर उधर हो जाओ, क्योंकि अब आ रही है टाइगर और इसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। एब्सोल्युटली अमेजिंग दीज काइंड ऑफ अपडेट्स। अब मुझे और इंतज़ार है कि बाकी और कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर क्या होने जा रहा है सिनेरियो। क्या वहाँ पर भी ओवरसीज़ में ये फिल्म 11 तारीख को रिलीज़ हो रही है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स 9 PM, या फिर बाकी कंट्रीज़ में वही सिनेरियो होगा कि 12 तारीख को रिलीज़ होगी, वही सुबह के शोज़, अर्ली मॉर्निंग शोज़ होंगे। मगर फिलहाल ये जो बिगेस्ट चंक्स हैं ना, ये जो हैं यूके, यूएस, जर्मनी, मिडल ईस्ट,
यहाँ से जब कलेक्शन आती है, इसका मतलब 100% आप मान के चलो अब तो कि 5 से 6 मिलियन यूएस डॉलर्स आराम से आ जाएगा, विच मीन्स 40 to 42 करोड़ ऑन डे वन फ्रॉम द ओवरसीज मार्केट इज गारंटीड नाउ। ये सिनेरियो चल रहा है, और ये अकेले ये मेरी प्रिडिक्शन नहीं है, दिस इज अ प्रिडिक्शन ऑफ ऑल द ट्रेड एक्सपर्ट्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। दिस इज मैडनेस, YRF इज ऑन अ रोल मैन, सीरियसली। सो लेट्स वेट एंड वॉच अभी क्या होता है। एक डे वन कलेक्शन के ऊपर अब तो 100% बनता है एनालिसिस यार, डे वन कलेक्शन कहाँ तक जाएगी, इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करूंगी आपसे मैं कुछ देर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिसका